जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरसलान है। आज मैं आपके लिए जो हमने एक कीवर्ड रिसर्च के ऊपर एक चैप्टर स्टार्ट किए हुए थे, उसकी थर्ड चैप्टर आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और थर्ड चैप्टर, जैसा कि आप अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आपको ये जो वीडियो देखने का फ़ायदा नहीं होगा। पहले आप जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसको आप देखें, ताकि एक जो हम कीवर्ड रिसर्च के ऊपर हायरार्की एक कंटिन्यूटी लेके आ रहे हैं, ताकि आप उसी कंटिन्यूटी में आप हमारे साथ जुड़ सकें। ठीक है। आज जो हमारा कीवर्ड रिसर्च के ऊपर टॉपिक है वो है कि आप कीवर्ड रिसर्च के अंदर सक्सेस कैसे ले सकते हैं लोकलाइज्ड के अंदर। मैं आपको 3 टिप्स बताऊंगा जिसमें आप कीवर्ड रिसर्च या कंटेंट लोकलाइजेशन के सक्सेस होने के ऊपर बात करेंगे हम। ठीक है। क्या 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 ऐसे ट्रिक्स हैं, क्या क्या ऐसे टिप्स हैं जो कि आपको लोकलाइज्ड एरिया, जो लोकल एरिया है, उसमें आपको सक्सेस देंगे। ठीक है। वो उससे रिलेटेड मैं बात करूँगा। बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो सब आपको जल्दी और नोटिफिकेशन उसका मिल सके, ताकि आपके लिए भी इजी होगा और मेरे लिए भी। ओके। हमारी जो टॉपिक का स्टार्ट करते हैं वो ये है कि क्या गुड एसईओ लोकलाइज के लिए गुड एसईओ क्या है, उसका पर्पस क्या है। वो ये है कि आपको, अगर आपके जो कस्टमर्स हैं वो अगर लोकल हैं, लोकल मतलब कि जैसे मैं अब लाहौर में रहता हूँ, या मैंने काफ़ी टाइम अपना दूसरी जगह पे भी गुजारा, तो मीन्स कि जैसे मैं एक शॉप खोलता हूँ या कोई ऐसी प्रोडक्ट खोलता हूँ, प्रोडक्ट सेल करता हूँ जो कि मेरी लोकल में ज़्यादा चल सकती है, तो उसको मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो लोकल एरिया वाले लोग हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करूँ और उस तरह के कीवर्ड चूज़ करूँ जो कि मुझे लोकलाइज करने में मदद देंगे। ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों है, ये क्या क्या इसका पर्पस क्या है, क्या क्यों हम टारगेट करते हैं, क्योंकि उन लोगों को उसमें एक तो आपकी शिपमेंट बचेगी। ठीक है। जैसे आप लेट्स सपोज आपको ऑर्डर आता है जो कि अब्रॉड से किसी किसी ऐसे कंट्री से आता है जो कि अच्छा खासा डिस्टेंस है, तो क्या होता है कि आपको उसके लिए शिपमेंट देनी पड़ेगी, फिर आपको गारंटी का प्रॉब्लम होता है कि आप काफ़ी लंबा सफ़र करके जानी है तो प्रोडक्ट में कोई मसला आ सकता है। अच्छी कोरियर सर्विस कंपनी जो है वो आपको उसका उसका इंतखाब करना पड़ेगा, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको फेस करनी ना पड़े। सेकेंडली क्या है कि आपने अगर इस पे ऑर्गेनिक रिजल्ट लेने हैं तो आपको अपनी वेबसाइट का कंटेंट बहुत अच्छा लिखना पड़ेगा। कंटेंट से क्या होगा कि जैसे अब मैं उर्दू में ज़्यादातर मेरी वीडियो जितनी भी हैं वो उर्दू में है। अब बीच में इंग्लिश कर देता हूँ, लेकिन मोस्टली जो है वो उर्दू में आती हैं मेरी वीडियोस। तो क्या है कि हम मेरी जो ऑडियंस है, जब मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ की मदर लैंग्वेज उर्दू है, तो हम लैंग्वेज के बारे में बहुत ज़्यादा हम होते हैं कि लैंग्वेज हमारी प्रॉपर होनी चाहिए। ये ना हो कि हम ज़ाहिर है हम मोस्टली इंग्लिश ही यूज़ करते हैं, लेकिन अगर लेट्स सपोज कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिनको जो अपनी लैंग्वेज या जिनको इंग्लिश नहीं आती, तो वो क्या करेंगे, वो उर्दू में, या जैसे हम पाकिस्तान में हैं तो वो उर्दू में करेंगे, जैसे आप इंडिया में हैं तो वो हिंदी में, लाइक कि जिस जिस कंट्री में, सऊदी अरब में है तो वो अरबिक ज़्यादातर देखते हैं, ज़्यादा समझते हैं। तो इस पे क्या होता है कि वो जो लोकलाइज चीज़ें हैं आपको उसको फोकस करना चाहिए। इससे ये होगा कि आपसे आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को लोगों तक अंडरस्टैंडिंग होगी और वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बहुत से ऐसे मैंने देखे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिस पे, और बहुत से ऐसे टूल्स हैं जो कि आपको आपकी जो प्रोडक्ट है उस या आपका जो कंटेंट है उसको ट्रांसलेट करके दे देते हैं, टूल्स जो हैं। लेकिन उससे आप 100% श्योर नहीं होते, क्योंकि आपको बीच में खुद से ही उसके ऊपर काम करना पड़ता है। अगर तो आपको 100% श्योर हो, या आपने अगर कोई टूल भी यूज़ करना है, तो टूल से ज़्यादा आपने प्रॉपर उसका खुद से भी देखना है कि वो टूल क्या प्रॉपरली उसने जो भी सेंटेंसेस हैं उसको प्रॉपर किया है। मोस्टली उसकी जो कंटिन्यूटी है उसके ऊपर इफेक्ट होता है, या इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, लाइक वो वर्ड्स या उस जो कंटेंट है या जो पैराग्राफ है उसका उसका मीनिंग ही चेंज कर देता है वो जो टूल्स हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इन टूल्स की तरफ ना जाएं, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलें। हाँ, मार्केट में बहुत से अच्छे लोग हैं जो कि ट्रांसलेट कर सकते हैं आपकी आपकी किसी भी लैंग्वेज में आपके कंटेंट को,
तो उससे ये होता है कि आपको लाइक कंटेंट अच्छा हो जाएगा, कंटेंट कंटिन्यूटी नहीं ख़राब होगी, और जो जो वहाँ के लोग हैं, जो जिस भी कंट्री के लोग हैं, वो आपको प्रॉपरली ऑर्डर दे सकेंगे। आपकी जो भी आप इंफॉर्मेशन उनको देना चाहते हैं तो वो आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स भी करेंगे और उनको समझ भी आएगी। इससे हो सकता है कि आपको ज़्यादा सेल्स आपकी क्रिएट हो जाएँ। ठीक है। हमारा पॉइंट है कि यूजिंग द राइट वर्ड मैटर्स। क्या क्योंकि आपने अगर लेट्स सपोज आपका कंटेंट है, आपने कंटेंट बहुत अच्छा बनाया, लेकिन आपने उसमें राइट वर्ड्स, जो आपके एग्जैक्ट कीवर्ड्स हैं, वो नहीं चूज़ किए। क्योंकि हमारा टॉपिक की ये जितनी भी 8 हमारी वीडियोस बनेंगी वो सारी कीवर्ड से रिलेटेड ही है। तो क्या है कि हमारा वर्ड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्या हमने एक वेबसाइट बना ली, उसमें कीवर्ड अगर राइट कीवर्ड नहीं ऐड किया, तो इट्स मीन कि आपने अपना लाइक एक लूज़ काफ़ी पैसे लूज़ किए या आपने वेस्ट किए। तो आपका जो पहला काम है वो है कि आपने उसके लिए राइट वर्ड चूज़ करना है। राइट वर्ड चूज़ करने के बाद क्या है कि आपने उस वर्ड को एनालिसिस करना है कि ये क्या ये ट्रांसलेट हो सकता है। अगर हो सकता है तो किन किन लैंग्वेजेस में हो सकता है। जैसे आप लाइक जापनीज़ देख लें, आप हिंदी देख लें, उर्दू देख लें, सऊदी अरबी लाइक अरबिक देख लें। तो आपने देखना है कि वो जो वर्ड राइट जो वर्ड्स हमने चूज़ किए हैं, क्या वो लाइक वर्ड जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी कन्वर्ट हो सकता है, लाइक उसको ट्रांसलेट किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो ये बेस्ट चीज़ है आपके लिए। और आपने इस चीज़ को लाजमी, क्योंकि बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में नहीं होते, या उन लैंग्वेजेस में वो वाला वर्ड नहीं यूज़ होता। तो इसलिए आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र या अपने जहन में रखना है कि हमने राइट वर्ड यूज़ करना है अपनी वेबसाइट के लिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स या लोग जो हैं वो आपकी वेबसाइट को पढ़ें, आके आप अंडरस्टैंड करें क्या आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, आपके कंटेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि लोग आके तो आपको प्रॉपरली आपको आंसर करें, या आपको क्यूरी जनरेट करें, या ऑर्डर जनरेट करें। ठीक है। अब हम एक अपने तरीके से आप ना एक वो लें, चैलेंज लें अपने लिए कि लाइक काफ़ी सारी बड़ी वेबसाइट्स हैं जो कि लाइक फॉरेन वेबसाइट्स के ऑनर्स उस उनका आप एक्सपीरियंस करें कि वो क्या चीज़ ऐसी कर रहे हैं कि जो हम नहीं कर रहे। ठीक है। ये चीज़ लाजमी है। नंबर वन तो वो ट्रांसलेट करते हैं अपनी वेबसाइट को। अगर अगर आप वर्डप्रेस के सार्फिन हैं, या आपकी वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस में है, तो इसका एक अच्छा जो टूल था वो था मल्टी लैंग्वेज की ट्रांसलेटर। ठीक है। मल्टी लैंग्वेज जो टूल है वो आपके लिए बेस्ट चीज़ है कि आप उसको मल्टी लैंग्वेज जो वो है टूल या विजेट आप इंस्टॉल करें। एड ऑन है, तो आप इंस्टॉल करके अपने जो भी वो आप यूज़र को प्रोवाइड करते हैं कि यूज़र जाके तो उस जो जो भी कंटेंट है वहाँ पे एक चेक लिस्ट आती है, उस पर क्लिक करें, जिस भी लैंग्वेज में वो आप करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें, वो आपका जो कंटेंट है वो कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरह से आपकी जो भी प्राइसिंग है, जैसे हम अगर पाकिस्तान में कर रहे हैं तो हम रुपीस में करेंगे। अगर आप लाइक सऊदी अरब में कर रहे हैं तो रियाल में करेंगे, दुबई में है तो वो दिरहम करेंगे। लाइक इस तरह के डिफरेंट करेंसीज हैं। तो आप वो जो करेंसी वाला विजिट है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि वो अपनी कंट्री की करेंसी के अंदर उसको कन्वर्ट करके ये देख सकें कि ये कितने क्या उनके पैसे बनते हैं, लाइक उनकी करेंसी में कितने पैसे बनते हैं। ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है। ठीक है। तो अच्छा, अब जब हमने चेंज कर लिया, लैंग्वेज चेंज कर लिया, तो अपने वर्ड्स भी देखना है कि क्या मुझे जो लैंग्वेज जो भी आ रही है क्या उसमें कंटिन्यूटी तो नहीं ख़राब हो रही। अगर कंटिन्यूटी ख़राब हो रही है तो आप किसी राइटर को हायर करें। वो राइटर क्या करेगा कि आपकी उस जो भी आपके वो है कंटेंट आपने लिखा हुआ है अपनी लैंग्वेज में, लाइक चाहे आपने उर्दू में लिखा है या इंग्लिश में लिखा है, आप उसको बताएं कि मुझे ये वाला कंटेंट जो है वो इस लैंग्वेज में चाहिए। और वो जो कंटेंट राइटर होगा वो दोनों जो लैंग्वेजेस हैं उसको अंडरस्टैंड करता होगा। अगर वो अंडरस्टैंड नहीं करता तो आपको ये जहन में खुद से आपने वो उस राइटर का इंतखाब करना है, या उस राइटर को चूज़ करना है जो कि दोनों लैंग्वेजेस को जानता होगा और दोनों लैंग्वेज को लिखना जानता होगा। क्योंकि मार्केट में बहुत से राइटर हैं
मैं खुद जानता हूँ बहुत से राइटर्स को, तो वो लिखते अच्छा हैं, लेकिन उनमें क्योंकि वो एसईओ क्वालिटीज़ नहीं होती, या उनमें वो चीज़ नहीं आती, लाइक वो कीवर्ड डेंसिटी का ख्याल नहीं रखते, कीवर्ड्स की अहमियत को नहीं, इंपॉर्टेंस को नहीं देखते कि कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस कितनी है। तो वो बस एक किस्म का क्या कहते हैं कि बस एक कंटेंट लिख दिया, दैट्स इट। लेकिन एसईओ कंटेंट राइटर का ये होता है पर्पस कि उसने प्रॉपरली हर चीज़ को देखना है, हर चीज़ को परखना है, कीवर्ड डेंसिटी का ख्याल रखना है, कीवर्ड के कहाँ कहाँ यूज़ करना है। ये ना हो कि कीवर्ड लाइक बस एडजस्ट किया हूँ कीवर्ड की, लाइक एक सेंटेंस की कंटिन्यूटी के अंदर जो भी कीवर्ड ऐड करना है तो कंटिन्यूटी के अंदर कीवर्ड को ऐड किया जाए, और एक प्रॉपर कीवर्ड ऐड होना चाहिए। ठीक है। अब क्या है कि जब आपने कंटेंट मैनेज कर लिया तो उसके अंदर फिर आपने लोकलाइज्ड कीवर्ड्स को ऐड करना है। लोकल मतलब कि आप किसी सिटी का नाम, जो भी आप सिटी यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आपने उन एरियाज़ का नाम वहाँ पे ऐड करना है। अगर आप एरियाज़ का नाम ऐड नहीं करते तो वो ग्लोबल ऑर्गेनिकली सर्च में आता है। ऑर्गेनिक सर्च मतलब कि आपको वहाँ पे जो लोकल रिजल्ट्स हैं वो शो नहीं करेगा। आप जैसे बहुत मैंने भी मैं सर्च कर रहा था, ठीक है, तो मैंने कोई भी प्रोडक्ट लिखी वुमेन ड्रेस, जब वुमेन ड्रेस लिखा तो वहाँ पे काफ़ी इंटरनेशनल वेबसाइट्स आई। क्यों आई? क्योंकि वो मैं ग्लोबल ऑर्गेनिक सर्च थी मेरी। जब मैंने उसको चेंज करके मैंने किया, लाइक चेंज करके मैंने उसको ड्रेस फॉर इन लाहौर, या बेस्ट वुमेंस ड्रेस इन लाहौर, या इन इंडिया, इन दिल्ली, इन ढाका। तो इस उससे क्या हुआ कि उसने मुझे वो वाली साइट्स थी जो कि लोकल साइट्स थी। उस लोकल साइट्स मतलब कि जो उस मैं इजीली उन तक रीच या उन तक पहुंच सकता हूं। अब तो आपको पता है पाकिस्तान में अमेज़ोन आ चुका हुआ है, तो मुझे काफ़ी सारे रिज़ल्ट, जब भी मैं क्यूरी आजकल डाल रहा हूँ तो काफ़ी सारे रिज़ल्ट मुझे अमेज़ोन के आते हैं। मेरा अमेज़ोन का ये जो मेरी 8 जो चैप्टर्स हैं ये कंप्लीट होंगे, तो हम फिर अमेज़ोन के ऊपर ही डिस्कस करेंगे इसके बाद। ठीक है। तो आपने क्या करना है, लोकल एरिया को मेंटेन करने के लिए ये चीज़ लाजमी करनी है। और हाँ, जब भी आप कीवर्ड सेलेक्ट करें, जब भी आपने ये चीज़, आपने एक वेबसाइट की एसईओ कर ली, एक वेबसाइट की हर चीज़ कर ली, तो क्या करेंगे आपने उसके बाद जो आपके मैनेजमेंट या रिज़ल्ट्स हैं उनको मोनीटर लाजमी करना है। ये रिज़ल्ट्स मोनीटरिंग जो है वो हर वीक में 2 टाइम या 3 टाइम्स आप लाजमी करें। बल्कि मेरा तो ये कोशिश होती है कि मेरे पास जितने भी एसईओज़ काम करते हैं, मैं उनको क्या कहता हूँ कि वो ऑन द डेली बेसिस वो लाइक आते ही पहले सुबह सबसे पहले हम क्या करते हैं, कीवर्ड्स की रैंकिंग देखते हैं। फिर कीवर्ड्स की रैंकिंग देने के बाद फिर हम लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद फिर हम देखते हैं कि हमारे कीवर्ड्स अगर ऊपर आए हैं तो उसकी क्या क्या वजूहत हुई हैं, लाइक क्यों, किस वजह से आए हैं, क्या एफ़र्ट्स की थी। अगर नीचे जाते हैं तो उस पर भी हम एफ़र्ट करते हैं कि हमारे कीवर्ड्स जो हैं वो अभी तक ऊपर क्यों नहीं आ रहे, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इन चीज़ों को आपने लाजमी जहन में रखना है। अगर आप जहन में नहीं रखते, आप लेट्स सपोज ऐसे ही बस काम करते रहते हैं, तो आपका सारा काम जो है वो वेस्ट जाता है। तो जो एक कहावत भी है कि वर्क स्मार्टली, लाइक नॉट हार्डली, वर्क स्मार्टली। तो ये आपके लिए भी है कि लाइक अगर आप डेली के 1000 कीवर्ड्स ऐड करते हैं तो 1000 कीवर्ड डेफिनेटली आपके नहीं आएंगे, लेकिन आपका एक कीवर्ड ऐसा होगा लाजमी जो कि आपके उन 1000 कीवर्ड से के ऊपर हैवी होगा, लाइक उसकी सर्चेस अच्छी होंगी, उसका कंपटीशन अच्छा होगा, और वो आपको काफ़ी अच्छी सेल्स दे सकेगा। तो ये आपने मद्देनज़र रखना है। इसके साथ ही मेरा आज का टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। मेरी लास्ट पे एंड पे ये रिक्वेस्ट होती है आप सबसे कि मेरी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। मैं मज़ीद इंशाल्लाह जो अभी ये 3rd चैप्टर है, मेरे अभी मज़ीद 5 से चैप्टर कीवर्ड रिसर्च के ऊपर हैं। उसके बाद मैं अमेज़ोन के ऊपर बात करूँगा और उसकी काफ़ी अच्छी अच्छी जो टिप्स हैं वो आपको दूंगा। एक मेरे पास लाइक एक्सपर्ट है अमेज़ोन का जो कि मेरे पास ऑफिस में ही होता है, तो उससे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी आके आपको टिप्स दे अमेज़ोन पे कैसे पिक्चर ऐड करते हैं उसके ऊपर। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें लाजमी, ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियोस आपको ईज़िली मिल सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।